तुम सबका स्वागत है आज के एक और न्यू वीडियो में। आज का टॉपिक है हमारा टॉप 10 बेस्ट इसेकाई एनिमे। अगर तुम लोग भी घर पे बैठ के बोर हो रहे हो तो इन 10 इसेकाई एनिमे को मिस मत करना बिल्कुल भी। तो टॉप 10 पे जिस एनिमे का नाम आता है उसका नाम है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। नंबर के हिसाब से ये मत जज करना कि ये अच्छा होगा तो ये बुरा होगा, सारे ही एक से बढ़ के एक है। तो दोस्तों इसका थोड़ा सा स्टोरी एक्सप्लेन कर देते हैं। बेसिकली हमारा मेन कैरेक्टर लाइब्रेरी में जाके बुक निकाल के पढ़ रहा होता है और बुक में ऐसा लिखा गया है कि 4 हीरो है जो कि एक प्लेस को बचाते हैं। 4 हीरो में से एक है तलवार, भाला, धनुष एंड कवच। बेसिकली सबको यही लगता है कि कवच जो होता है वो किसी काम का नहीं होता, उससे हम लोग बस डिफेंस कर सकते हैं, अटैक नहीं कर सकते। और हमारा मेन कैरेक्टर ये पढ़ते पढ़ते बुक के अंदर घुस जाता है और समन हो जाता है एक इसेकाई वर्ल्ड में, जहाँ पर उसको एक शील्ड हीरो का रोल मिलता है। फिर कमजोर समझ के उसके साथ धोखाधड़ी होता है और उसके पैसे, कपड़े वगैरह सब कुछ चुराया जाता है। फिर हमारा शील्ड हीरो कैसे पावरफुल एनसी में कन्वर्ट होता है, इसकी जर्नी भाई तुम लोगों को देखनी चाहिए। 3 सीजन को मिला के टोटल 50 एपिसोड है। हिंदी डब के साथ भी तुम लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा और उसका जुगाड़ भाई तुम लोगों को ही करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। बाकी हिंदी डब में अवेलेबल है, इतना बता सकता हूँ। तो हमारे लिस्ट का 9th एनिमे है जिसका नाम है बर्सर्क ऑफ गुडनी। बेसिकली हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही सीधा साधा और एक कमजोर बंदा होता है जिसके पेट से हमेशा ही भूख लगने वाली आवाजें निकलती रहती है। बेसिकली उसके पास एक स्किल्स है गुडनी का। गुटका मत समझ लेना, इस स्किल्स में बेसिकली होता क्या है, ये जिस भी चीज को खाएगा उसकी पावर आ जाएगी। फिर वो कैसे लोग मॉन्स्टर सबको मार के अपनी पावर बढ़ाएगा, उसको जानने के लिए तुम लोगों को एनिमे देखना पड़ेगा। टोटल एक सीजन के साथ 12 एपिसोड है, जाके देखो और मजे करो दोस्तों। तो दोस्तों हमारा लिस्ट का 8 नंबर का एनिमे है जिसका नाम है इवन गिविंग द वर्थलेस। बाकी तुम लोग खुद पढ़ लेना, बहुत बड़ा नाम लिख लेते हैं लोग। इस एनिमे के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो स्टार्टिंग के अंदर मर रहा होता है। यस दोस्तों, स्टार्टिंग में वो एक खाई से गिर रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर ये इसलिए कर रहा है कि वो अपने लाइफ से परेशान हो गया है। ये जो इसका वर्ल्ड है इसमें लोगों के अंदर भाई एक से बढ़कर एक स्किल्स है, पूरा का पूरा मैजिकल वर्ल्ड है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास जो स्किल्स है उससे सिर्फ आगे वाले का लेवल एंड स्किल्स मैजिक ऐसे भी देख सकता है। टोटली देखा जाए तो यूजलेस स्किल्स है, लेकिन आगे जाके हमारे मेन कैरेक्टर्स के साथ कुछ ऐसा होता है, सबसे ज्यादा कमजोर से सबसे पावरफुल हो जाता है। अगर तुम लोगों को 0 to हीरो वाले एनिमे पसंद आता है तो भाई ये तुम लोगों को देखना चाहिए। एक सीजन के साथ टोटल 12 एपिसोड है, इसके ऑफिशियल हिंदी डब में अवेलेबल है। तो दोस्तों 7 नंबर का जो एनिमे निकल के आता है उसका नाम है डेड माउंट डेड प्ले। ज्यादातर इसी का एनिमे का मेन प्लॉट क्या होता है, हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मर के या अचानक से दूसरे दुनिया में चला जाता है जिसको हम इसी का ही वर्ल्ड कहते हैं। लेकिन इस एनिमे के अंदर कुछ उल्टा हुआ है, ये है एनिमे का विलन। मजाक करो, मेन कैरेक्टर है ये अपने वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिशियन या तो फिर क्रिएचर कह लो इसको। लड़ाई के चक्कर में, एक पावरफुल स्पेल कास्ट करने के चक्कर में अपनी उस पुरानी दुनिया से एक न्यू वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाता है, एक लड़के के शरीर में। फिर आगे जाके कैसे 2 वर्ल्ड आपस में कोलैप्स होगा और क्या क्या होगा ये तुम लोगों को बाकी एनिमे देखने के बाद ही पता चलने वाला है। इस एनिमे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और बहुत ज्यादा ही बैडेस्ट है, बैडेस्ट बोल सकते हो इसको। एक सीजन के साथ टोटली 24 एपिसोड है इसके। बाकी बढ़ते हैं हम लोग अपने 6th नंबर एनिमे के ओर, दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेशन एज अ स्लाइम। मैं इस एनिमे को देखने से पहले सोच रहा था कि क्या ही एक स्लाइम की जिंदगी के बारे में मैं जानूंगा, क्या ही इंटरेस्ट आएगा। लेकिन जब मैंने एनिमे को देखना स्टार्ट किया तब मेरा नजरिया बदल गया। स्टोरी में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉर्मली जापान में रहने वाला एक अंकल है जो कि एक ही चक्कू में निपट गया और समन हो गया एक इसेकाई वर्ल्ड में एज ए स्लाइम। और उसके पास एक बहुत ही बढ़िया स्किल्स होता है जिसका नाम है गुटनी। गुटका मत समझ लेना, पता नहीं मैंने ठीक प्रोनाउंस किया कि नहीं। बेसिकली ये स्किल ऐसा है कि मेन कैरेक्टर जिस भी चीजों को खाएगा वो उसकी पावर ले सकता है और उसकी जेरोक्स कॉपी भी बना सकता है, मतलब चलता फिरता 3D प्रिंटर है। अब यही स्किल लेके हमारा मेन कैरेक्टर क्या क्या तबाही मचाएगा ये तो तुम लोगों को सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। 3 सीजन के साथ इसके 72 एपिसोड है जो कि ऑफिशियल हिंदी डब के साथ अवेलेबल है, तो एंजॉय करो दोस्तों। बाकी हम लोग का अब जो है 5th नंबर का एनिमे निकल कर है जिसका नाम है डीमन लॉर्ड रिट्राई। सोचो कि तुम लोग एक गेम बना रहे हो अपने हाथों से और उसी गेम के अंदर चले जाते हो। हाँ दोस्तों, उसी गेम के अंदर रिकनेक्ट हो जाते हो। इसी टाइप का कुछ हमारा मेन कैरेक्टर के साथ होता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक बेसिकली गेम बना रहा होता है जिसका नाम है इन्फिनिटी गेम। हमारे मेन कैरेक्टर ने ये गेम बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया है और पूरा जितना भी पैसा है वो भी लगा देता है, लेकिन गेम तब भी नहीं चलता। गेम बंद होने वाला होता है और लास्ट सेकंड में वो रिकनेक्ट हो जाता है उसी गेम के अंदर। हमारे मेन कैरेक्टर ने जो डीमन लॉर्ड का कैरेक्टर बनाया था गेम में वो उसी कैरेक्टर के अंदर रिकनेक्ट होता है। अब उसने गेम बनाया तो उसको पता होगा कि किसके पास कितना कितना पावर है। भाई इसकी जो स्टोरी है और एनिमेशन है ना काफी बढ़िया है। एक सीजन के साथ टोटली 12 एपिसोड देखने के लिए मिलेगा तुम लोगों को। तो दोस्तों हमारे लिस्ट का 4th नंबर का एनिमे है जिसका नाम है वेलकम टू द आउटकास्ट रेस्टोरेंट। एक छोटी बच्ची की सरेआम नीलामी हो रही है। भाई इसकी तुम हालत देखो, पूरे फटे हुए कपड़े। भाई इसकी नीलामी हो रही है तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो इसको खरीद लेता है 150 रुपए में। मैं अभी ना सीरियस चीज के ऊपर मजाक घुसा देता हूँ। दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर जो दिखाया गया है स्टोरी के अंदर वो पहले एक गिल्ड का मेंबर हुआ करता था और हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल है और वो अपने गिल्ड को भी छोड़ देता है। क्यों? उसको अपना रेस्टोरेंट ओपन करना होता है, छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाना होता है। एक सीजन के साथ टोटल 12 एपिसोड
एपिसोड है इसके, जाओ देखो और मजे करो। तीसरे नंबर पे हमारा जो एनिमे आता है उसका नाम है रीजीरो। तो स्टोरी के शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर जापान में होता है, उसके बाद अचानक से समन हो जाता है एक इसेकाई वर्ल्ड के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर के पास एक बहुत ही बढ़िया स्किल है, जैसे कि हमारा मेन कैरेक्टर मर जाएगा तो वो डायरेक्टली रिस्पॉन पॉइंट से सेट हो जाएगा, मतलब रिस्पॉन पॉइंट से अपने जर्नी वापस से स्टार्ट कर सकता है और पुरानी गलतियों को सुधार सकता है जिसकी वजह से वो मरा है। इस एनिमे के अंदर मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर है जिसका नाम है रैम। पता नहीं मेन फीमेल कैरेक्टर को छोड़ के मुझे साइड कैरेक्टर ज्यादा क्यों पसंद आया। तीनों सीजन को मिला के इसके 54 एपिसोड है। अब चलते हैं दूसरे नंबर वाले एनिमे के ओर जिसका नाम है ओवरलॉर्ड। तुम लोगों में से ज्यादातर लोगों ने इस एनिमे को देख रखा होगा, अगर नहीं देखा तो काफी बढ़िया चीज मिस कर रहे हो। तो बेसिकली इस एनिमे के अंदर बहुत ज्यादा बैडेस्ट मूवमेंट है और बैडेस्ट मूवमेंट तुम्हारा भाई को देखना बहुत ज्यादा ही पसंद है, तो इसलिए ये एनिमे बिल्कुल ही टॉप में है। अब थोड़ा सा स्टोरी का प्लॉट भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। बेसिकली हमारा मेन कैरेक्टर एक गेम खेलता है और वो गेम बंद होने वाला होता है, तो बंद होने के टाइम पे हमारा मेन कैरेक्टर गेम में ही रहता है और गेम में जाके फंस जाता है। फिर आगे जाके क्या क्या होता है तुम लोगों को एनिमे देखने के बाद ही पता चलने वाला है। और दोस्तों सच बताओ हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही ओवर पावर होने वाला है भाई। इसके टोटली 4 सीजन है और चारों सीजन को मिला के 52 एपिसोड है। दोस्तों हमारा लिस्ट का पहला एनिमे है जिसका नाम है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। दोस्तों स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन को तो इस लिस्ट के अंदर होना ही था, बाकी तुम लोगों को मैं स्टोरी क्या ही एक्सप्लेन करूं। एक गेम होता है उसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं। बेसिकली इस गेम के अंदर 100 फ्लोर है और एक एक फ्लोर में जाके तुम लोगों को बॉस को हराना पड़ेगा भाई। इसके अंदर डंजन फाइट से लेके एक अच्छी लव स्टोरी भी है भाई। इस एनिमे के बारे में मैं तुम लोगों को ज्यादा स्पॉइलर नहीं देने वाला क्योंकि भाई बहुत ही काफी बढ़िया एनिमे है, डायरेक्टली जाके देखने में मजा आएगा। तो दोस्तों यही था आज का लिस्ट। मेरा न्यू चैनल है तो थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दो, कहा 24 सब्सक्राइबर लेके मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोगों को बाय बाय।